तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आज मैं आप लोग को कुछ तथ्य बताने आया हूँ और आपसे ये बातें बता देता हूँ कि कुछ लोग जब फॉर्म भरा जा रहा था, मैंने ये बातें सुनी थी कि कुछ लोग कहते थे सर ऐसी जगह से बताइए जहाँ से कट ऑफ कम जाए, मैं फ़ायदा उठा सकूँ। सर ऐसा जगह से बताइए जहाँ पर मुझे फ़ायदा मिल जाए, ऐसे ऐसे जोन बताइए, मैं बैंगलोर से डालूँ कि मद्रास से डालूँ कि इलाहाबाद से डालूँ, ऐसे ऐसे कुछ जोन दिए गए थे। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं इसमें काफ़ी परेशान हुए थे। अब ये सोच सोच के कि कहाँ से डालूँ, किस जोन को चुनाव करूँ, ऐसे कुछ सवाल थे उनके पास जो कि उन्होंने अब फॉर्म डाल दिया है। तो कल तो ये होगा कि मैंने शायद वहाँ से फॉर्म डाला होता तो शायद मेरा सक्सेस या चुनाव हो गया होता। ठीक है, आइए मैं इस बारे में आज आपसे बात करता हूँ। तो आपसे पहले इसमें कुछ बताने के पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। ठीक है, सवाल कुछ मेरे ये होंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन से आपको फ़ायदा है या नुकसान? ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया गया और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस अपनाया जाता है, क्या आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान? दूसरा सवाल रहेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का गलत प्रयोग किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या गलत है आपके लिए? ये दूसरा सवाल था, क्या ये फॉर्मूला गलत आपके लिए साबित होगा? तीसरा सवाल है, नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग आपके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा, आपके अंकों पर कितना प्रभाव डालेगा, सही प्रभाव डालेगा या गलत प्रभाव डालेगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो ये तीन चार सवाल आपके सामने हैं, रखे हैं। तो इसका उत्तर आप लोग अगर जो समझ में आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है आखिरकार में। तो पिछले बार कुछ फॉर्म वगैरह में या कुछ परीक्षाओं में देखा गया था, नॉर्मलाइजेशन करने की वजह से कुछ परीक्षाओं में 100 नंबर का पूर्णांक रहता था, पूर्ण अंक 100 नंबर का रहता था, लेकिन कुछ लोगों का उसके ऊपर भी नंबर दे दिया गया था। ये प्रभाव केवल नॉर्मलाइजेशन के कारण पड़ा था और नॉर्मलाइजेशन के कारण पड़ा था प्रभाव, लेकिन काफ़ी लोगों ने समझे नहीं इस बात को और काफ़ी लोग इधर से उधर बातें की है। तो कहने का अर्थ यह है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव इसलिए लगाया गया है कि जैसे कि लोग परेशान होते हैं कि इस जोन से कट ऑफ कम गया, उस जोन से कट ऑफ ज़्यादा गया, इस जोन से ऐसे गया, उस जोन से वैसे गया। इसी कारण से आपका ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म बनाया गया है। तो इसका मेन प्रभाव क्या है, मैं ये आपको बता दूं। जैसे इस प्रकार अगर कहा जाए तो जोन के हिसाब से लगभग में हर जोन से बराबर मात्रा में या बराबर संख्या में कैंडिडेट आपके चुना जाए। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जोन से लगभग समान रूप से कैंडिडेट का चुनाव किया जाए, उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन ये सब एक बहाना है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार पिछले परीक्षाओं में देखा जाता है, इस जोन से इतने कैंडिडेट चुने जाते हैं, उस जोन से कम कैंडिडेट चुने गए, इस जोन से ज़्यादा कैंडिडेट चुने गए। तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हर जोन से समान रूप से समान कैंडिडेट चुने जाएंगे, बस यही प्रभाव रहेगा यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इसका प्रभाव दूसरा ये पड़ता है कि कहीं कहीं पर पेपर बहुत सिंपल आता है, कहीं कहीं पर पेपर बहुत ही हार्ड आता है। हार्ड आने का मतलब क्या, कैलकुलेटिव होता है, टाइमिंग टेकिंग होता है इस पेपर। तो उस पेपर को सॉल्व करने में समय लगता है, तो जाहिर सी बात है उसे हार्ड माना जाता है, तब के मायने में आपको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। लेकिन यह भी निर्धारित किया जाता है कि वहाँ पर कैंडिडेट कितने हैं। उस जोन में कैंडिडेट अगर ज़्यादा सिलेक्टेड होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म थोड़ा सा कम किया जाएगा और उसमें उतने ही लगभग में कैंडिडेट चुने जाएंगे जितने कि सभी जोन में लगभग औसतन होंगे। तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। और आगे एक बात उठाता हूँ कि ये जो कहानी थी कि शायद मेरा जोन उस जोन से हो, शायद मेरा इस जोन से हो, शायद मेरा उस जोन से हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जोन से रहेंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाएगा। शायद आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो आपका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण हो सकता है आपने 1-2 नंबर कम हो जाएंगे वापस, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगा। नॉर्मलाइजेशन के कारण बस दुष्प्रभाव यही पड़ेगा कि हो सकता था 1-2 नंबर से आप सिलेक्टेड हो रहे होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है आप बाहर हो जाए। ये प्रभाव पड़ सकता है आपके ऊपर। तो क्या किया जाए? अब नॉर्मलाइजेशन तो होगा आरआरबी एनटीपीसी में, जिस तरह के आपके बगल में फॉर्मूला दिखाया जा रहा है, इसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। देखिए फॉर्मूला तो मेन इंपॉर्टेंस है नहीं, इसको देख लीजिएगा कि एक नज़र से
हो सकता है मे भी कभी पूछ लिया जाए, है ना। वैसे ये इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सब काम आपका नहीं है, ठीक है। जो आपका काम है वो करिएगा फिलहाल में। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है आपके लिए समझाने के लिए। तो अब इस बात पर मुद्दा पर बात होती है कि क्या आपके लिए फायदा होगा कि नुकसान। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वैसे नॉर्मल विधि है, ठीक ना, जो कि सभी कैंडिडेटों का पूरे विश्व भारत के कैंडिडेटों जितने लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं सबको एक औसतन सभी लोग को समान रूप से देखा जाए, ठीक है। ना कोई बहुत तेज होगा ना कोई बहुत ही कम होगा तेज, ठीक है। सबको समान रूप से बनाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म लगाया जाता है। तो इसमें नुकसान उनका होता है जो बहुत तेज होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो लेकिन उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि पूरा नुकसान होता है, और उनका सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक ना। तो यही सब होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने जो बताया उसी के बारे में ध्यान रखिएगा, और फिर बाद में अपने आप को पूरी तैयारी में लगा दीजिए, तैयारी करिए बेशक आप लोग, ठीक है।